बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वही। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP गोटकी मोहम्मद अनवर खितरान की जानिब से इलेक्शन सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजामात। SSP गोटकी की जानिब से जिला भर में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल प्लान कर दिए। जिला गोटकी की 728 पोलिंग स्टेशनों में से 260 हसास जबकि 207 इंतहाई हसास और 261 होंगी। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के दिन 1 SP, 9 DSP, 340 सब इंस्पेक्टर के साथ 4810 एहलकारान पुलिस के साथ रजाकार फोर्स सिक्योरिटी के फर्ज सर अंजाम देंगे। इस इलेक्शन में पाक आर्मी की जानिब से जिला घोटकी में 500 सिंध रेंजर्स के साथ 300 अफसरान और एहलकारान भी शामिल होंगे। पुलिस मोबाइल से 160 जबकि 117 मोटरसाइकिलें ईगल गश्त मुख्तलिफ इलाकों में अमन और अमान के हवाले से गश्त करेंगी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी पुलिस कमांडोज मखसूस थानों में रिजर्व होंगे। खवातीन की पोलिंग स्टेशन पे लेडीज पुलिस एहलकार और रजाकार फोर्स मुकर्रर की गई है। बम डिस्पोजेबल की टीम हंगामी सूरत हाल के लिए हेड क्वार्टर में मौजूद होगी। कॉन्टीजेंसी प्लान के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। PS नवासी पीपल्स पार्टी मुलीर के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा है कि 8 फरवरी को मुल्क भर में तीरों की बरसात होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान मुल्क भर से कामयाबी हासिल करेंगे। मजीद जानते हैं जमन पताफी की इस रिपोर्ट में। PS 89 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिर के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क भर में तीरों की बरसात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुल्क भर से कामयाबी हासिल करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म मुंतखब होंगे। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूसी मुराद मेमन, यूसी खुल्दाबाद, कैदाबाद, सौकाट व दीगर इलाकों में जलसों से खिताब करते दौरान किया। मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मलिर आने पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। मलिर के अवाम ने अपनी कैद के इस्तकबाल के लिए खूब तैयारियां कर रखी हैं। उन्होंने कहा था कि मलिर पीपल्स पार्टी का किला है। मलिर से तमाम पार्टी उम्मीदवारों को क्लीन स्वीप करेंगी। मुखालफिन कितने भी कोशिश कर लें, यहाँ के वोटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट करेंगे। इस मौके पर NA 231 के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच ने अपने खिताब में कहा कि 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामयाबी का दिन होगा। हम भरपूर कामयाबी हासिल करके आवाम की खिदमत को मजीद जारी रखेंगे और मलिर को सर्ज व शादाब बनाएंगे। कैमरा टीम के साथ जमन पताफी, ऑन न्यूज़, मलिर, कराची। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर फ्लैग मार्च इंतखाबात के दिनों में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इंतजामिया का फ्लैग मार्च तहसील इंतजामिया की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पाक फौज, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122 की भी भरपूर शिरकत। फ्लैग मार्च DSP ऑफिस से शुरू होकर बाजार से होती हुई कचहरी रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद शरपसंद अनासर को पैगाम देना है कि लियाकतपुर की सिक्योरिटी अलर्ट है। करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में बदअमनी, डकैती, मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। SSP चौक पर वर्षा धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से चारों तरफ रोड ब्लॉक हो गया। लाड़काना शहर के बकापुर थाने के मुतसिल मुसल्लह अफराद ने कार्रवाई की। मोटरसाइकिल सवार एजाज मेंगल से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के बाद वाकया पेश आया। मुजाहमत पर मुसल्लह मुलजमान ने मोटरसाइकिल सवार को कत्ल कर दिया। वर्षा ने SSP चौक पर धरना देकर मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। इस वक्त मुजाहिरीन पुलिस के खिलाफ फलक शिगाफ आवाज में नारेबाजी कर रहे हैं। शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के मौका पर अमन और अमान के क़याम को बरकरार रखने के लिए पुलिस का पाक आर्मी और ज़िले इंतजामिया के हमरा फ्लैग मार्च में DPO अब्दुल्ला अहमद, DC मोहम्मद आसिफ रजा, पाक आर्मी और रेंजर्स अफसरान समेत एलियट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और फाल्कन स्क्वाड की शिरकत। फ्लैग मार्च खत्म नवुआ चौक से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद आम इंतखाबात के मौके पर अमन और अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। इलेक्शन के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक की वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम वसाइल बरोकार लाकर अमन इलेक्शन के इनेकाद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा यूनिट के ज़ेरे तमाम यौम कश्मीर 5 फरवरी के मौका पर प्रेस क्लब शेखुपुरा के बाहर मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी बताइए शहजाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? रैली के शिरका में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग शेखुपुरा यूनिट के सदर अदनान कैसर भट्टी, शफकत रसूल, समी, फुरकान अलवी, उमर ज़ैब दुरानी, नसीब डोगर, दाऊद हसन, उस्मान बाजवा,
एडवोकेट हसनैन भट्टी समेत दीगर समाजी रहनुमाओं ने रैली में शिरकत की और अपने बयान में कहा कि इंसानी हकूक के बैनुल-अक़वामी तंजीमों को मजलूम कश्मीरी मुसलमानों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, जबकि हमारा दीन इस्लाम भी हमें हमदर्दी, अखुवत और भाईचारे का दर्स देता है। कश्मीरियों का साथ हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह से वाबस्ता है और मुसलमान अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों की मदद से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मजीद मुकर्रीन का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि आज हमारा यहाँ प्रोटेस्ट करने का मकसद अपने उन मजलूम भाई जो कश्मीर में हैं उनके साथ यकजहती करना है, और आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद उनके साथ हमदर्दी, अखुवत, भाईचारगी है। हमें इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे सर में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। तो आज हमारे भाई कश्मीर के अंदर बेबसी, बेकसी का शिकार हैं और हम यहाँ घूम फिर रहे हैं। ये हमारा ज़मीर हमें गवारा नहीं कर रहा। तो मैं तमाम अपने रफ़ाक़ा, दोस्त, अहबाब से गुजारिश करूँगा कि इस दिन को याद रखा जाए, अपने दोस्त अहबाब को लेकर रैलियाँ निकाली जाएँ, यकजहती की जाए, क्योंकि हमारा कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस कलमे की बुनियाद पर हमें अपने उन रफ़ाक़ा, दोस्त, अहबाब जो कश्मीर के अंदर उनका साथ देना चाहिए। ये कश्मीर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का ही रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारा मकसद ही इंसानियत की खिदमत करना है और इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर इंसान की खिदमत करते रहेंगे। भी इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, उनको चाहिए कि कश्मीर की मदद करें और ताकि उनको आज़ादी हासिल हो सके। इंशाअल्लाह एक दिन हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और ये हमारा नारा है, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे नुमाइंदे मौज़म कंडियारा की रिपोर्ट के मुताबिक तनवीर खिलू और शबीर शौकत महमूद बसरा एन ने 163 को सपोर्ट करते हुए और काशिफ नवीद को सपोर्ट करते हुए कहा कि वोट सिर्फ शौकत बसरा का है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान मैपको सब डिवीज़न गुलशन SDO सलाउद्दीन सानी की वापटा टीम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। बिजली चोरों के खिलाफ भारी जुर्माने और FIR दर्ज की गई। तफसील के मुताबिक मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी सब डिवीज़न गुलशन SDPO सलाउद्दीन सानी की ज़ेर क़यादत वापटा टीम का बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया गया। मुकदमात दर्ज किए गए। कनेक्शन मुंतखब बस्ती मैतला में नदीम अराइम वल्द अमीन अराइम, बस्ती खान नगर में राशिद मकबूल वल्द मकबूल अहमद और दीगर कई मकामात से डायरेक्ट कुंडे मुख्तलिफ तरीक़ाकार से बिजली चोरी की जा रही थी, जिस पर सब डिवीज़न SDO सलाहुद्दीन सानी की बेहतरीन हिकमत अमली के तहत वापटा टीम ने मौका पर पहुंचकर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मीटर से डायरेक्ट बिजली चोरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कनेक्शन मुंतका कर दिए। SDO वापटा सलाहुद्दीन सानी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिजली चोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। शामिल करते हैं मीरपुर खास से। मीरपुर खास PS46 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की रैली पर हमला, गोलियां लगने से सैयद जुल्फ़िकार अली शाह शदीद जख्मी। और शामिल करते हैं खानका डोगरा से। खानका डोगरा में हल्का PP 144 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मियां इमरान साबर डोगर का मियां अली गांव में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। जलसे में मुख्तलिफ बरादरियों का मुकम्मल हमायत का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां इमरान साबर डोगर की मियां अली गांव आमद पर पाकिस्तान पीपल्स यूथ फेडरेशन के नौजवानों ने अपने महबूब लीडर का शानदार इस्तकबाल किया और हाथों में पार्टी परचम थाम कर मोटरसाइकिल रैली की सूरत में डेरा मलक मोहम्मद नवाज डोगर पहुंचे। मलक सफियान डोगर ने अपने साथियों समेत ढोल की थाप पर और फूलों की पत्तियां और नोट निछावर किए। मियां इमरान साबर डोगर का फूलों के हार पहनाकर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। जलसा से खिताब करते हुए मियां इमरान साबर डोगर ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 नकाती मंशूर अवाम के सामने रखा और इलेक्शन जीतकर गाँव की पसमानदगी दूर करने का वादा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के नायब सदर मलक इमरान डोगर ने टेलीफोन पर जलसा से खिताब किया। अपने गाँव के लोगों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की। कामयाब जलसे के बाद मलक मदद अली अलमरूफ काला डोगर ग्रुप, मलक ज़हूर अहमद डोगर ग्रुप ने अपनी बैठक में रहमानी बरादरी, वफारी बरादरी, शोरी बरादरी के हमरा मियां इमरान साबर डोगर की हमायत का ऐलान किया। रियासत अली चीमा ग्रुप और साबर अली चीमा ग्रुप ने भी हमायत का ऐलान कर दिया। हल्का PP 144 में हवाओं का रुख बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और मियां इमरान साबर डोगर की फतह यकीनी नज़र आ रही है।
लाड़काना पावर शो। अब रुख करते हैं लाड़काना का, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी का पावर शो हो रहा है। इंतजामिया के मुताबिक म्यूनसिपल स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल, जलसागाह में 20,000 कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। साथ साथ 6 से ज़्यादा छोटी बड़ी स्क्रीन भी लगाई जा चुकी है। अगर जानिब सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए जा चुके हैं। मजीद वहाँ की क्या सूरत हाल है, अपडेट करेंगे। लाड़काना से हमारे रिपोर्टर मियाँ कमर बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। जी मीर कमर बलोच, हमें आगाह करें। जहाँ पर एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी म्यूनसिपल स्टेडियम में पावर शो करने जा रहे हैं, तो दीगर जानिब अकलीती बिरादरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सोमलू और निसार खोड़ू की जानिब से नज़रअंदाज करने पर जनाब बाग चौक पर धरना दे दिया है। अकलीती बिरादरी कहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमसे मुलाकात करें। खबर शामिल करते हैं बकर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलक मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक यूनियन नाजिम डोगर और हाजी मलक मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में नवानी अवामी महाज का यूनियन कौंसिल डोगर ओलग का तूफ़ानी दौरा, 25 शमूलियती प्रोग्राम। नवानी अवामी महाज के सरबराह और साबिक MNA बकर सरदार रशीद अकबर खान नवानी और साबिक MPA सरदार आमिर इनायत शाहानी ने कहा है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी का दिन नवानी अवामी महाज की कामयाबी और कामरानी का दिन होगा। ये बात उन्होंने यूनियन कौंसिल डोगरा ओलग में मुख्तलिफ शमूलियती प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा है कि बकर को ज़िला का दर्जा भी नवानी अवामी महाज ने दिलवाया था और ज़िला के मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो भी नवानी अवामी मादा महाज के मरहून मिन्नत हैं। मुखालफिन जितना मर्जी जोर लगा लें, शिकस्त उनका मुकद्दर हो चुकी है। रशीद अकबर खान नवानी ने कहा है कि अपने वोट को एक इमानत समझकर इस्तेमाल करें, इसको लापरवाही और शुगल मजाक के तौर पर इसको इस्तेमाल ना करें। उन्होंने नौजवानों से खसूसी गुफ्तगू में कहा है कि वो आने वाले वक्त में हमारे मुल्क का सरमाया है और वो अपने वोट को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, जो आने वाले 5 सालों में उनके भले के लिए इस्तेमाल हो। दारुल उलूम तलीमुल कुरान के ज़ेरे इंतज़ाम तकमील मशकूत शरीफ के मौका पर महफिल हसन कुरात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी कुरा हज़रात ने अपने अपने मखसूस अंदाज में कुरान पाक की तिलावत से हाज़रीन को खूब महफूज किया। मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। दारुल उलूम तलीमुल कुरान के ज़ेरे इंतज़ाम मस्जिद अल हलील में मुनक़दा महफिल हुस्न कुरात की सदारत हाफिज़ इमरान अहमद ने की। बाबरकत महफिल में उलमा इकराम, मदरसा के तलबा समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुल्क के नामवर कुरा हज़रात समेत मिस्र से आए हुए कारी अब्दुल आती मूसा और महमूद हुसैन अशूर ने अपने अपने महसूस अंदाज में तिलावत कुरान पाक से हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया। और महफिल को रूहानी बना दिया। तकमील मशकात शरीफ के हवाले से शेख अल हदीस कारी आसफ साकी ने हदीस पर खसूसी दरस दिया। इस मौका पर हाफिज इमरान अहमद ने दरस व हदीस मुकम्मल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि जो मुसलमान कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लेता है वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी समेट लेता है। महफिल के आखिर में दौरा हदीस मुकम्मल करने वाले तलबा और हफाज कराम की दस्तारबंदी की गई। इन्हें किताबें और कुरान मजीद तोहफा में दिए गए और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ की गई। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में वाक़ का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में दफ्तर खारजा के हकाम ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेगा और उनके हक खुदरादियत के हसूल को मुतालबा करता है, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज है और जैसा कि मुतल्लिका सलामती कौंसिल और की करारदादों में ज़मानत दी गई है।
मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल आसिम मुनीर ने पीर को कहा है कि पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी की किसी भी जारियत या खिलाफ वर्जी का मुकम्मल कौमी अज़म और फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। उनका ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में आया जब कौम कश्मीरियों की अनथक जद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का अदा करने के लिए यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम और हुकूमत हर साल यौम यकजहती कश्मीर न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ अपनी मोहब्बत और प्यार की तजदीद के लिए मनाते, कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपने अज़म और लगन का अदा भी करते हैं। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीशान के घराने में एक बुनियादी असूल है, जब ख़ानदान इकट्ठे हो जाएं तो सियासत के बारे में बातचीत की इजाज़त नहीं है। जुलाई 2018 में इमरान खान के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के फ़ौरन बाद ये एक असूल वाज़ेह किया गया था। मुझे याद है कि मेरे वालिद ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को वोट नहीं दिया था। मैं और मेरी बहन 3 माह तक उनसे बात नहीं की। हम खाने या किसी चीज़ पर इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे। निदा ज़ीशान ने कहा है, जो खुद को फ़ोन करती है एक सख्त खान का हामी, जबकि ख़ानदानों और दोस्तों के दरमियान सियासी इख्तिलाफ़ात कोई गैर मामूली बात नहीं है। किसी और सियासतदान ने पाकिस्तान में ताल्लुकात में इतनी दरारें नहीं डाली हैं जितनी के साबिक क्रिकेट स्टार जो माज़ूल होने से पहले वज़ीर आज़म। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी की किसी भी जारियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर कौमी अज़म और फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पीर को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का दौरा करते हुए अपने अज़म का अदा किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने ये रिमार्क्स पीर को सारियान सेक्टर में LOC के साथ अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों से खिताब करते हुए कहे। ये सफ़र 5 फरवरी को आता है, जिस दिन पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर मनाता है, ताकि भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाइयों और बहनों की जद्दोजहद की मुकम्मल हमायत का इजहार किया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।